वेलकम टू पोंगी टीवी। सोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था, वो बहुत ज्यादा खुश थी। सोनी चिड़िया ने बहुत दिनों के बाद अंडा दिया था, वो हौसला हार गई थी कि वो माँ बनेगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरी सारे मुरादें पूरी हो गई है। मैंने जो भगवान से मांगा था आज भगवान ने मुझे दे दिया। अब मैं माँ बनूंगी। ये बात जब बबलू जी और माँ जी को पता चलेगी तो वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर और सोनी की सास आ जाती है। सोनी चिड़िया दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी सास को खुशी खुशी बोलती है, माँ जी मैंने बहुत दिनों के बाद एक अंडा दिया है। अब मैं माँ बनने वाली हूँ और आप भी अब दादी बन जाओगी माँ जी। और बबलू जी आप तो बहुत दिन से चाहते थे कि आप पापा बने, ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई। अब आप पापा बनोगे। क्या कहूँ मैं आप दोनों को, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। फिर सोनी की सास सोनी से कहती है, हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाला लड़का ही होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे घर का परंपरा है और ये सदियों वर्षों से चली आ रही है। अगर तेरे अंडे से कोई लड़की जन्म ली तो तुझे और तेरे बच्ची को बाहर निकाल दूंगी। ये मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। माँ जी आप ऐसे मत बोलिए, अगर लड़की जन्म लेगी तो वो भी आपकी पोती ही होगी और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है माँ जी। माँ जी आपको इतना फर्क नहीं करना चाहिए लड़का लड़की में, जो भी होगा वो आपकी पोता पोती ही होगी। सास बहू आपस में झगड़ा ही कर रही होती है तो बबलू कबूतर अपनी वाइफ से बोलता है, सोनी तुम माँ से बहस करोगी? आज तक मैंने माँ से जवान नहीं लड़ाया है और तुम माँ से बहस कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सोनी माँ से इस तरह से बात करने की? माँ ने जो कहा है और उन्होंने जो फैसला लिया है अब इस घर में वही होगा। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, इस घर में बेटा ही जन्म लेना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। माँ आप टेंशन मत लो, आप चलो मैं आपको जंगल की सैर कराकर लाता हूँ। फिर वो दोनों जंगल की सैर करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर बेटा नहीं हुआ तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। हे भगवान आप ही मेरी सास को समझाओ कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर मेरे अंडे से बेटी ही जन्म ली तो क्या हुआ, बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है। अभी जो सुख एक बेटी दे सकती है अपने परिवार को बेटा कभी नहीं दे सकता है। अगर एक बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए तो वो भी अच्छी नौकरी कर सकती है और हमारी इज्जत बढ़ा सकती है। हे भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हो, मेरी माँ जी को थोड़ा रास्ता दिखाओ। इस दुनिया में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है जो मेरा साथ दे सके। हे भगवान आप ही मेरी मदद कर सकते हो। सोनी चिड़िया अपने आप से बात करती है और उसके बाद थोड़ा सो जाती है। तभी अचानक वो अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकलती है। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। इतनी सुंदर बेटी को जन्म देने के बाद भी सोनी चिड़िया के मन में डर रहता है कि उसकी सास अब उसे क्या कहेगी। वो ये बात सोच ही रही होती है तभी वहाँ पर उसकी सास और उसका हस्बैंड आ जाता है। माँ जी और बबलू जी आप दोनों को बधाई हो, एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई है। हमारे घर में एक लक्ष्मी जन्म ली है माँ जी। लेकिन उसकी सास एकदम खुश नहीं थी, वो मन ही मन में गुस्सा हो रही थी। अगर लक्ष्मी जन्म ली है तो तू ही खुशियाँ मना, हम लोगों को खुशियाँ मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी प्लीज़ आप इतना गुस्सा करना बंद कर दीजिए। आज जो आप बेटियों से इतना नफरत करती है, आप भी तो एक बेटी हो ना। और आप ऐसा भी ना बोलिए जिससे आप आगे चलकर अफसोस करें। बबलू जी आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया कुछ खाने के लिए लाने चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया की बेटी मुनमुन अपनी दादी से बोलती है, आप इतना गुस्सा माँ पर क्यों करती हो? मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी। आप मम्मी से कह रही थी अगर बेटी जन्म लेगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से निकाल दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए दादी जी, एक लड़का जो काम करता है वैसा ही मैं सारा काम करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी।
और मुझसे जितनी भी खुशियाँ हो पाएगी वो खुशियाँ मैं आपको दूंगी और आपको कभी दुखी होने नहीं दूंगी। मैं आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहती हूँ दादी जी, और मैं आपके लिए हमेशा खाने की चीजें भी ला कर दूंगी। सच में दादी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगी। अरे मेरी मुनमुन बेटी, मैं तो तुम्हें गलत ही समझ रही थी, तुम तो कितनी समझदार हो। मेरी बच्ची सच में तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा अच्छी है बेटी। आज तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल कर रख दी है। आज तुम्हारी बातों की वजह से बेटा बेटी का भेदभाव मेरे मन से खत्म हो गया। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया कुछ खाने का सामान लेकर पहुँच जाती है। ये लो मेरी बेटी, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। सोनी मेरी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारे बारे में और अपनी पोती के बारे में बहुत बुरा भला कहा है बहू। मैं सच में भाग्यशाली हूँ कि इसके जैसी पोती मुझे मिली और साथ में तुम्हारी जैसी अच्छी बहू। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारी बेटी के बारे में बहुत भला बुरा कहा। माँ जी मैं तो आपको पहले भी समझाती थी लेकिन आपको तो समझ नहीं आता था। कोई बात नहीं माँ जी, आप समझ गई हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ माँ जी, अभी खुशियाँ मनाने का टाइम है, रोने और माफी मांगने का टाइम खत्म हो गया है। माँ जी आज हम लोग पूरा परिवार मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है। हाँ बहू तुमने सही कहा, आज हमारे लिए खुशियाँ मनाने का दिन है। उसके बाद वो लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों समान होते हैं।